जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता हूँ। आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, आपको विजय की प्राप्ति हो, जीवन में सुख हो, आनंद हो, ऐसी कामना हम सभी करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री राम ज़रूर लिखिए। आपके जीवन में माँ की कृपा से सफलता ज़रूर आएगी। आज है विजयदशमी का त्यौहार। इसे दशहरा के नाम से भी मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन पे शमी का पूजन करा जाता है, नीलकंठ के दर्शन करे जाते हैं और ऐसे अनेक अचूक उपाय करे जाते हैं जिनसे जीवन में दुख रूपी शत्रु का नाश हो और सुख ही सुख आए। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि नवरात्रि की साधना के बाद दशहरे के दिन करे हुए विशेष उपायों से आपके ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा होती है और जीवन के सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। इसलिए आपको दशहरे के दिन पूजा पाठ करना चाहिए और विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में शुभता आए। सबसे पहले जान लेते हैं हमें दशहरा कब मनाना है। साल 2020 में विजयदशमी अथवा दशहरा का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। 25 अक्टूबर 2020 की तारीख रविवार के दिन एवं 26 अक्टूबर 2020 सोमवार के दिन। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न यानी दिन के समय को विजय काल कहा जाता है। इस समय पे दशहरे को मनाने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। इस बार 25 अक्टूबर 2020 सुबह 10:45 से दशमी की तिथि लग जाएगी। इस तिथि की समाप्ति 26 अक्टूबर सुबह 11:03 पे होगी। तो कई लोग जो अपहरण काल में यानी दिन के समय दशमी का पूजन करते हैं वह 25 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाएंगे। परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म के सभी त्यौहार ज़्यादातर सूर्य उदय तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, तो उसके कारण 26 अक्टूबर 2020 की तारीख को भी कई घरों में दशहरा मनाया जाएगा। यह दोनों ही दिन पूरे सुख सौभाग्य को देने वाले हैं। विजयदशमी का त्यौहार आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करता है और सुख दिलाता है। इस दिन ही श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ आदि असुरों पर विजय पाके इस पर्व को मनाया था। विजय पर्व रामायण काल से भी बहुत पहले से मनाया जाता है। विजयदशमी की पूजा हमारे ऋषि मुनि कई समय से करते आए हैं। इस दिन पे शस्त्रों का पूजन करना, शमी वृक्ष का पूजन करना एवं नीलकंठ के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। जीवन के सभी प्रकार के भय संकट दूर हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको शमी पूजन के बारे में संक्षिप्त में बता देती हूँ और उसके बाद बहुत ही आसान से उपाय बताऊंगी जिनके करने से आपके अलग अलग तरह के दुख दूर होंगे। जैसे जिन लोगों को कर्जे की परेशानी है उनके लिए है यहाँ उपाय। जिन लोगों के जीवन में कोई भी दुख संकट चल रहा है उनके लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप शमी पूजन के लिए जान लीजिए। दशहरे के दिन दोपहर का समय 2 बजे के बाद शुरू होता है। इस समय पे आपको शमी पूजन करना चाहिए ईशान दिशा में, यानी जहाँ पे उत्तर और पूर्व की दिशा एक साथ जुड़ती है वहाँ पे भूमि पे आसन लगा के बैठिए। चंदन, कुमकुम, पुष्प, अष्टकमल दल का निर्माण करिए। माँ अपराजिता देवी का ध्यान करिए। जया और विजया देवी का स्मरण करिए। माँ अपराजिता की पूजा के विषय में आप नीता विक्रम चैनल पे नीता विक्रम अपराजिता देवी स्तोत्र देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसके बाद शमी वृक्ष का पूजन करा जाता है। शमी वृक्ष के पास जाकर सभी पूजन सामग्री चढ़ा के उसके जड़ों में मिट्टी पर अर्पित करी जाती है और थोड़ी सी मिट्टी को वृक्ष के पास से अपने घर लाया जाता है। ऐसा कहते हैं इस दिन शमी वृक्ष के पास की मिट्टी, शमी के पत्ते या डालियों को छूने मात्र से स्थायी समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार से शमी का पूजन करा जाता है। इस दिन पे कई लोग अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। शमी के वृक्ष पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। भोलेनाथ का प्रिय वृक्ष भी शमी है। इसका पूजन अर्चन करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। प्रतिदिन शाम के समय शमी वृक्ष के नीचे दिया जलाने से युद्ध संकट में विजय प्राप्त होती है। जिन लोगों पे कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें शमी वृक्ष के नीचे हमेशा दिया जलाना चाहिए शाम के समय, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा है। शमी का पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का भय समाप्त होता है और धन की भी प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष के विषय में विस्तार से इस वीडियो के आखिर में हम चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं व्यापार में आपको लाभ पहुंचाने वाला क्या उपाय है। आज के दिन यदि आपको कहीं काली गुंजा के दाने मिल जाएं, जिसे आप मार्केट से लाके रख सकते हैं। काली गुंजा के दाने इस दिन पे यानी दशहरे के दिन पे थोड़े से गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से धो के अपने व्यापार के गल्ले में या जहां आप पैसे इत्यादि रखते हैं वहां रखने चाहिए। इससे आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और आपको नुकसान नहीं होता बल्कि लाभ होता है। एवं दशहरे के दिन पे आपको थोड़ा सा आटा गूंथ लेना चाहिए और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कहीं मछलियां हों तो इन गोलियों को लेके जाएं और एक एक बार राम जी का नाम लेते हुए इन गोलियों को आपको मछलियों को खिलाना चाहिए। यह उपाय भी आपके धन के संकट को दूर कर देता है। अब इस दिन पे नीलकंठ नामक पक्षी के दर्शन करने को बहुत ही शुभ बताया गया है। ऐसा कहते हैं दशहरे के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो साल भर आपका बहुत अच्छा निकलता है। जी हाँ, इस दिन पे ऐसा माना जाता है श्री राम भगवान के पूजन के पश्चात भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और वह पक्षी रूप में वहाँ आए थे, इसलिए इस पक्षी का नाम नीलकंठ है। वैसे भी इस पक्षियों को किसानों का मददगार भी बताया जाता है, क्योंकि नीलकंठ नाम का यह पक्षी सभी तरह के कीड़ों को खा के फसल की रक्षा करता है और मानव जीवन के लिए जो भी चीज़ें उपयोगी होती हैं उन्हें हम पूजनीय मानते हैं। इसलिए इस दिन पे नीलकंठ के दर्शन करना शुभ बताया जाता है। इस दिन पे आपको कुछ जलेबियाँ या कोई भी मिठाई ले जाके हनुमान मंदिर के आसपास यदि कोई गरीब रहते हैं तो उनको ज़रूर बांटनी चाहिए। इस प्रकार से गरीबों को इमरती, जलेबी, इस तरह की उड़द की दाल की बनी हुई मिठाई बांटने से आपका शनि ग्रह यदि आपको बाधा दे रहा है, जीवन में आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो उनमें भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। दशहरे के दिन से शुरू करके 43 दिनों तक यानी 43 डेज तक यदि हर दिन कुत्तों को भोजन दिया जाता है तो इस उपाय को करने से भी राहु, केतु, शनि इस प्रकार के ग्रह अपने कुपित परिणाम नहीं देते। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियों का यदि आप सामना कर रहे हैं, तो इस प्रकार पशुओं की सेवा करने से, जैसे कि कुत्तों की सेवा करने से आपको लाभ होता है। इस उपाय को करने से आपके काम ज़रूर बनने लगते हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, उन्हें चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती या आंखों में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। उन लोगों को विजयदशमी से लेके शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने के साथ ही साथ चंद्रमा को देखते हुए 10 से 15 मिनट त्राटक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक सुख की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ आपकी नेत्रों की ज्योति भी बढ़ेगी। इस प्रकार इन दिनों में चंद्र दर्शन करने का विशेष लाभ होता है, तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। हनुमान भक्तों को इस दिन पे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चने गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, कलयुग में हनुमान जी ही साक्षात देव हैं जो श्री राम की कृपा आप सबको दिलाते हैं। तो इस दिन पे हनुमान जी का पूजन करने से राम भगवान का आशीर्वाद, जीवन में विजय आपको अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं तो कोशिश करिए इस दिन पे नाग केसर के वृक्ष को लगाएं।
नाग केसर का वृक्ष शिव जी का प्रिय वृक्ष है। वैसे भी इस बार दशहरा सोमवार के दिन यानी 26 अक्टूबर को भी है। ये भी शिव जी का ही वार है। यदि आप नाग केसर का वृक्ष लगाते हैं तो यह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। आपके जो कार्य नहीं बन रहे हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नाग केसर के वृक्ष में यह जो पुष्प होता है, इसमें गेरू रंग का गुच्छे के दाने दाने वाला एक पुष्प खिलता है। इसको आपको अपने घर में लगाने से हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। कई बार आपकी ग्रोथ ना होना या घर में किसी भी तरह का संकट आना, यह नेगेटिविटी के कारण होता है। जिस घर में शुभ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उस घर में संकट नहीं आते, क्योंकि पेड़ों की अपनी खुद की ऊर्जा होती है जो कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार हमें दशहरे का यह त्यौहार मनाना चाहिए। श्री राम जी के नाम का जयकारा सदैव लगाना चाहिए। जो राममय लोग राम जी के नाम की प्रशंसा करते हैं, राम जी के द्वारा बताए हुए कार्यों को करते हैं, राम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, वह स्वतः ही धर्म के कार्य करते हैं और उन पर श्री राम जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आजकल मैं कई जगह सोशल मीडिया में रावण का महिमा मंडन देखती हूँ, तब बहुत दुख होता है। कृपा करके आप लोग इस तरह की किसी तरह की गलती मत करिए। जिस प्रकार श्री राम भगवान ने रावण का वध करा, वह हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि स्त्रियों की रक्षा न करने वाले, स्त्रियों का अपमान करने वाले, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों का सर्वनाश निश्चित है। चाहे उसके लिए भगवान को आना पड़े या फिर किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, पर ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता जो स्त्रियों का निरादर करते हैं। स्त्रियों का इस प्रकार निरादर करने वालों का महिमा मंडन इस विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इस प्रकार की बातों से बचिए। कभी भी रावण अच्छा नहीं हो सकता। रावण में ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके लिए उसको नहीं मारा जाए। इसलिए श्री राम प्रभु ने रावण को मारा। यह हम सब के लिए एक ज्ञानपूर्वक बात है। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचारित और प्रसारित करिए। हम राम भक्त हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जाने रावण कौन है। रावण एक दुराचारी है। रावण एक ऐसा इंसान था जिसने स्त्रियों के ऊपर बुरी नज़र डाली, स्त्रियों का अपहरण करा, स्त्रियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, और ऐसे लोगों का सिर्फ नाश होता है। जय माता रानी, जय श्री राम। आपको अगर आज का यह वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर अभी तक नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। माता रानी हम सबको हमेशा अपनी शरण में रखें, ऐसी कामना है मेरी।